जिस वजह से दो बेटियों को जान गंवानी पड़ी, उसका कारण एक था और कारण दहेज। सवाल यह है कि बेटियां इसे लेकर के कब तक अपने आप को घुटती रहेंगी। कानून है वो कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है और समय बदला है, बेटियां अपने पैरों पर आई हैं। लेकिन मैम जो एनसीआरबी का डाटा है वो कहता है हर रोज 16 से 17 महिलाएं जो हैं पीड़ित हो रही हैं इसे लेकर के। क्या दहेज हमारे देश का एक कैंसर बन चुका है? दहेज हमारे देश का कैंसर पहले से ही था और दहेज कैंसर बन चुका है। कि क्या सजा होती? देखिए, सजा तो इसमें जो भी कानूनन सजा है सजा दी जाती है और उसके लिए अगर दहेज हत्या होती है तो उसमें लाइफ टाइम तक का सजा हो सकती है किसी को भी। और जो आरोपी पाए जाते हैं जो दहेज मामले में आते हैं, अगर वो हत्या में भी शामिल पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में दहेज को कानूनन अपराध कहा जाता है, उस देश में हर 90 मिनट पर लगभग एक महिला जो है दहेज से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा देती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी का डाटा है जो कहता है कि लमसम हर रोज़ 16 से 18 महिलाएं जो हैं वो दहेज से पीड़ित होते होते में अपनी जान गंवा देती हैं, क्योंकि कोई सुसाइड कर लेता है तो किसी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन कारण केवल एक दहेज। जैसा कि भोपाल और ग्रेटर नोएडा में एक ही दिन में एक साथ दो मामले देखने को मिले। परिवार दो अलग था, लेकिन जिस वजह से दो बेटियों को जान गंवानी पड़ी, उसका कारण एक था और कारण दहेज। सवाल यह है कि बेटियां इसे लेकर के कब तक अपने आप को घुटती रहेंगी और इस प्रेशर के अंदर आकर के सुसाइड और उनकी हत्या जैसे कारनामे सामने आते रहेंगे। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए महिला वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। किस तरीके से देखती है, आप एक महिला वकील है, आप ऐसे हर रोज़ मामले देखती होंगी जहाँ पर दहेज से पीड़ित एक बेटी आती है और उसके बाद कोई ऐसी बेटी का केस आता है जिसकी जान चली जाती है। मेरा नाम शुभ्रा पाराशर है और मैं बहुत ज़्यादा समय से वकालत कर रही हूँ। 26 साल मेरी वकालत को होने को आए हैं और मैंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस को देखा है। मैं बिल्कुल भी जो भी लड़कियों को परेशान करते हैं उनके सख्त खिलाफ हूँ और दहेज के लिए तो बिल्कुल भी किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। कानूनन हमारा कानून है वो कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं और समय बदला है, बेटियां अपने पैरों पर आई हैं, जीवनचर्या बदली है, तो उसके लिए भी नए समाज को बदलने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो भी दहेज मांग रहे हैं और बेटियों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको कंडेम करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैम जो एनसीआरबी का डाटा है वो कहता है हर रोज़ 16 से 17 महिलाएं जो हैं पीड़ित हो रही हैं इसे लेकर के। क्या दहेज हमारे देश का एक कैंसर बन चुका है? दहेज हमारे देश का कैंसर पहले से ही था और दहेज कैंसर बन चुका है और इसको हर बार कोर्ट ने इसीलिए ही, जब रूप कंवर नाम की स्त्री को हत्या कर दी गई थी तब ये कानून लाया गया था कि दहेज हत्या बंद हो जानी चाहिए, तब इस कानून को लाया गया। उसके बाद कितनी बेटियों के साथ ऐसा हुआ तो कानून और सख्त हुआ, लेकिन बीच में ऐसा भी हुआ, दहेज हत्या को लेकर तो नहीं, लेकिन दहेज के बहुत सारे झूठे केसेस भी आने लगे तो कोर्ट उस पर थोड़ा नरम पड़ा। कोर्ट भी और कानून भी, क्योंकि उसमें ये था कि रिश्तेदार जो भी होंगे उनको भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा करके कानून बनने लगा तो पुलिस और हरेसमेंट होने लगा ज़्यादा, यही हुआ। लेकिन दहेज मांगना, लेना, देना हमेशा से ही कानूनन अपराध रहा है। इसकी क्या सज़ा होती है? देखिए, सज़ा तो इसमें जो भी कानूनन सज़ा है सज़ा दी जाती है और उसके लिए अगर दहेज हत्या होती है तो उसमें लाइफ टाइम तक का सज़ा हो सकती है किसी को भी। और जो आरोपी पाए जाते हैं जो दहेज मामले में आते हैं, अगर वो हत्या में भी शामिल पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। एक बात बताइए मैम, ये हम और आप, हमारा समाज, हर कोई जानता है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। उसके बावजूद माँ बाप क्यों देते हैं कि उनकी बेटियों को इसका बोझ मरते दम तक उठाना पड़ता है?
देखिए, माँ बाप जो होते हैं वो कभी भी इसको आप कानूनी उसमें दहेज नहीं कहे जाएंगे। हर माँ बाप अपनी बेटी की बड़ी ही इच्छा से शादी करता है और बहुत ही खुश होते हैं वो लोग कि उनकी बेटी जा रही है, तो वो उसके सुख चैन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। उसको वो दहेज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बेटी जा रही है क्योंकि वो हमारी जीवन पूंजी है। बेटी को वो जीवन पूंजी मानते हैं और वो चाहते हैं कि वो जहाँ रहे सुख से रहे, तो वो खुश होकर वो बहुत सारी चीज़ें उसको देते हैं क्या, ताकि वो उनकी बेटी सुख से रहे। बस इतना ही होता है। और दहेज अगर डिमांड पे कुछ भी दिया जाता है तो वो कानूनन अपराध है, और वो कभी भी पूरा, क्योंकि जो आज आपसे डिमांड करके मांग रहा है कि अपनी बेटी दीजिए और दहेज भी दीजिए, तो आप वहाँ पे अपनी बेटी की शादी ना करें, क्योंकि जो आपकी बेटी के जीवन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो दहेज को, और फिर उसकी तो मांग बढ़ती ही चली जाएगी। तो दहेज लेना देना कानूनन अपराध है। इस पर माँ बाप भी दहेज ना दें। अगर किसी की भी डिमांड आए, जैसे कि हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, क्योंकि तुषार शर्मा केस में तुषार शर्मा अपने पेरेंट्स को ये बार बार कंप्लेंट कर रही थी कि मेरे को दुख है, मैं सुखी नहीं हूँ, मुझसे ऐसी ऐसी डिमांड आ रही हैं, मेरा ध्यान दीजिए। लेकिन माँ बाप उसको छोटी बात मानकर नेग्लेक्ट कर रहे थे शायद, और यही शायद उस बच्ची को जो उस टाइम पे मोरल सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो शायद उस बच्ची को नहीं मिली वहाँ पर। तो जो हमारे एसडी साहब ने बोला है, तो उसलिए उन्होंने ये कहा कि हम समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, उसके दबाव में क्यों आते हैं। जो हमारी बच्ची बोल रही होती है हम उसे नहीं सुनते, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हम इस चीज़ से सोसाइटी से डरते हैं कि तलाकशुदा बेटी घर में, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी जीवित तो है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बच्चियाँ प्राइड हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, सेना में जा रही हैं, सब जगह आज नौकरियाँ कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस में आ रही हैं, तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। और शादी की जो बात करते हैं, तो शादी में भी अपनी बच्चे को अपने पैरों पे ही आने दीजिए, उनको पंख दीजिए, ये नहीं कि उनके पंख कतर दीजिए। आजकल शादी में मैम दहेज को एक नया शब्द दिया गया है, गिफ्ट। हम जो है गिफ्ट दे रहे हैं, और वो गिफ्ट भी जो है वो हमारी बेटी की सुविधा के लिए, यानी कि अगर आपकी बेटी फ्रिज लेके आती है तो वो भी जो है वही इस्तेमाल करेगी। अगर हमारे घर की बहू जो है वो वॉशिंग मशीन लाती है तो उसे ही मशीन से कपड़े धोने को मिलेंगे, हाथ से नहीं धोना पड़ेगा। देखिए, क्या होता है कि माँ बाप शादी में बहुत ही खुश होते हैं और वो दिल खोलकर अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हैं। अगर वो डिमांड नहीं है, अगर वो डिमांड है तो वो दहेज है। अगर डिमांड नहीं है और वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, अपनी बेटी के सुकून के लिए दे रहे हैं, ताकि उनकी बेटी को कुछ ना ऐसा करना पड़े, तो उसको आप दहेज नहीं कह सकते। कैसे आज का समाज सुधरेगा? क्योंकि 16-17 मौतें, सोचिए, जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करते हैं, वहाँ पे ये हालात। देखिए, ये जो मौतें हो रही हैं, ये लालची लोगों के जो चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही हैं, डिमांड उनकी, क्योंकि उनको भी ये समझाना चाहिए कि लड़की से कोई भी चीज़ें आप डिमांड नहीं करेंगे। लड़कियां अपने पैरों पर आई हैं, और अगर आप में हिम्मत नहीं है अपने बेस पे चलने की, तो मत कीजिए ना शादी। अगर लड़कों को अपने बेस पे अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए लड़की के दहेज का ही सहारा लेना पड़ा, तो वो अपने पैरों पे कभी नहीं आ पाएंगे। तो वो भी सेल्फ रेस्पेक्टेड बने ना। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए दहेज देना लेना कानूनन अपराध है। मैम, क्या लगता है आपको, इसको लेकर के कानून को और भी सख्त होने की ज़रूरत है? देखिए, इस केस में भी, तुषा वाले केस में भी कानून अपना काम कर रहा है, और सीबीआई ने भी जो उनकी सास थी उनको कस्टडी में लिया है, हस्बैंड को कस्टडी में लिया है। कानून देखिए, मैटर टू मैटर, केस टू केस देखा जाता है कि केस में क्या मेरिट है, और केस में हमेशा ही मेरिट को ही अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी में गलत इल्ज़ाम में ही ससुराल वाले फंसे हैं तो उस पर भी कानून ध्यान देगा, और अगर किसी में बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है तो कानून उस पर ध्यान देगा। सख्त आप, कानून तो सख्त ही है, उसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए मैटर हमेशा मेरिट पे ही डिसाइड होगा। अगर किसी केस में बच्ची दहेज के कारण मार दी गई है तो उसमें ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी केसों में झूठा फंसाया हुआ है तो कानून ध्यान देगा कि उन लोगों को सज़ा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है दहेज कोई एक तरफा जो पक्ष है वो नहीं है, दो पक्षों को देखा जाता है आज के समय में। जैसा कि मैम ने कहा भी कि कई बार ऐसा भी होता है, गलत आरोप भी लगाए जाते हैं लड़के वालों पर, ये कहते हुए कि हमसे ज़बरन जो है
डाउरी की डिमांड की जा रही है, जबकि वहाँ ऐसे मामले नहीं होते हैं। ऐसे भी कई केसेस सामने आते हैं जहाँ पर लड़कों को गलत तरीके से फंसाया जाता है, और ये काम वो लड़कियाँ करती हैं जिन्हें लगता है कि वो कानून का जो उनको सुरक्षा के लिए दिया गया उसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि जब प्रीशा जैसा मामला सामने आता है तो ये भी सवाल उठता है कि बेटियाँ कब तक परेशान होंगी। इन दोनों पक्षों को आप किस तरीके से देखते हैं, इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल।